स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट, यानी कि जो आपका वोल्टेज दिया गया है, गिवन डेटा की हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, वोल्टेज दिया गया है और वोल्टेज है आपका 230 वोल्ट। फिर कहा गया है कनेक्टेड टू सप्लाई ड्रॉज इनिशियल करंट। सबसे पहले इनिशियल करंट, तो इनिशियल को हम मान सकते हैं I1 मान लिया 3.2 एम्पियर है। फिर कहा गया है विच सेटल्स, जो सेटल हो जाता है आफ्टर फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के बाद सेटल हो जाता है टू ए स्टेडी करंट। करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, कितनी वैल्यू हो जाती है इसकी I2, ये आपका है 2.8 एम्पियर। फिर कहा गया व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर, जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था वो आपका रूम टेम्परेचर पे हुआ था और इसके लिए रूम टेम्परेचर कितना गिवन है, ये आपको दिया गया था 27 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा गया है बाद वाला टेम्परेचर कितना होगा, T2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ नाइक्रोम वायर कितना दिया गया है, अल्फा गिवन है आपका 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस -1। अब आप समझे, ये आपकी डिग्री है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है तो इतनी बड़ी डिग्री नहीं करनी है। अब सोल्यूशन में देखो क्या निकालना है। जब भी हमें पता है, पहले तो फार्मूला लिख देता हूँ मैं, कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे हमें फार्मूला पता होता है R2 - R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 - T1, ये आपका होता है फॉर्मूला। अब अगर यहाँ से मुझे T1 - T2 यानी T2 निकालना है तो T1 - T2 कितना हो जाएगा, R2 - R1 अपॉन अल्फा R1, इक्वेशन 1 मान ली। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए, अल्फा चाहिए और फिर से R1 चाहिए, T1 हमें पता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे R1 R2। यहाँ पे हमें वोल्टेज पता है। पहले मैं बात करूँ रेजिस्टेंस फर्स्ट के लिए, तो रेजिस्टेंस R1 आपका हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू होगा B अपॉन I1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपका होता है V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन I, पहले वाले के लिए I1 और B आपका कितना, ये 230 है और I1 है आपका कितना 3.2। अब देखो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात मैं बताऊंगा वो बताऊंगा आप डिवाइड कैसे करेंगे। बहुत से बच्चों को डिवीजन करना नहीं आता, उन्हें डिवीजन में प्रॉब्लम आती है। तो 230 अपॉन 32 है, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 32 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 32 और इधर आपका है 23, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 23 यानी कि 230 इंटू 10 अपॉन में 32 से डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 23 है, तो 3 7 जा 21, 7 जा चला जाएगा आपका लगभग, तो 7 से 7 यहाँ मैंने डाल दिया। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 कैरी वाला 22, कितना बचा आपका 6 बचा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 60 हो जाएगा 30। अब यहाँ पे कितना है 32 है तो बन जा ही जा सकता है 32, यहाँ पे आपका 8 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2, तो फिर से 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए, एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये कितने टाइम्स चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 8 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या 8 टाइम्स, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 5, 25, 9 जा जाएगा, 9 जा नहीं जा पाएगा तो ये आपका 8 जा ही जाएगा, यहाँ 4 बचेगा और इधर आपका कितना बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, तो यहाँ पे कितना 7.18 निकल आया। तो R1 की बात करें, ये सिर्फ इतने की वैल्यू निकल के आई थी, तो ये आपका हो जाएगा 71.8, क्योंकि यहाँ पे कितना है, इसकी वैल्यू 7.18 आएगी, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 71.8, तो ये आपका निकल आया R1। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे R2। अगर हम R2 की बात करें तो R2 आपका क्या हो जाएगा, B अपॉन I2। अब B हमारा फिर से वही है 230 है और I की बात करें, ये आपका कितना है 28 है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया। फिर से हम इसको इजी कैलकुलेशन करने के लिए R2 क्या लिख देंगे, 230 इंटू 10 अपॉन 28। अब हम डिवाइड कर देंगे फिर से 28 किसको, ये आपका 230 को, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, फिर से हम देखेंगे ये आपका चला जाएगा 8 टाइम्स लगभग जाएगा, 9 टाइम्स नहीं जा सकता, 8 टाइम्स जाएगा। तो 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 और कैरी कितना था 6, 23 हो गया। फिर से देख लेते हैं, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22, ठीक है 22। यहाँ पे आपका 6 बचा, यहाँ पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 28 2 जा ये आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 4 बचा, फिर 1 टाइम्स और चला जाएगा
1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, हाँ 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो ये आपका 1 टाइम ही जाएगा 8.21। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब जब इसकी 10 से इस पूरे की वैल्यू कितनी निकल के आई 8.21, जब 2 से जब इसकी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा आपका, R2 विल बी इक्वल टू 82.1। इतना आप नोट कर लें, इसे रफ करके आगे करते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1। तो T2 माइनस T1 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू R2 आपका कितना निकल के आया था, ये आपका निकल के आया था 82.1, माइनस R1 कितना निकल के आया था, ये था आपका 71.8, और अपॉन में अल्फा था तो अल्फा 1.70 था, या फिर 1.7 भी लिख सकते हैं इसको हम, इनटू R1 आपका कितना निकल के आया था, 71.8 निकल के आया था। ऊपर वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 82.1 और अपॉन में कितना आपका 71.8, यहाँ पे 3 बचेगा, पॉइंट यहाँ 0 बच जाएगा, और यहाँ 8 में से 7 गया कितना 1, तो ये आपका कितना निकला है 10.3 अपॉन 1.7 और इंटू 71.8, और साथ में क्या है 10 टू दी पावर -4 है। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 17 टू 103, तो 17 103, ये आपका 6 जा कितना होता है 102 होता है, 1 बचा, पॉइंट लगाया, फिर आपका यहाँ पे 0 हुआ, कुछ नहीं होगा, फिर से एक और 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पे भी एक 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपका फिर से अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 लगभग हम लिख सकते हैं, तो 6.05 समथिंग आएगा, लेकिन वो हम 6.06 लिख सकते हैं। तो ये आपका इससे ये कट गया, कितना निकल गया 6.06 अपॉन में कितना 71.8, 10 टू दी पावर 4 जो है वो ऊपर पहुंचेगा, नीचे माइनस का है, ऊपर पहुंच के कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, इधर चल रहा है T2 माइनस T1। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट ऐसे और इस तरह से इसको कर लेंगे और डिवाइड करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 606 अपॉन 718, यहाँ पे ये 0 है, इसका मतलब है 10 टू दी पावर कितनी है 1 है, या फिर 10 लिख दो, ठीक है। ऊपर 10 टू दी पावर 4 है, तो एक पावर कट गई, यहाँ बचेगी कितनी 10 टू दी पावर 3 बचेगा। अब डिवाइड कर देंगे 718 को कितने से 606 थे, तो ऐसे तो ये जाने वाला है नहीं, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 0 या फिर 6 ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं 6.05 भी ले लेंगे, जो कि हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो हम अप्रॉक्स में है 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 ज़्यादा सही रहेगा, 17 5 85 इस तरह से, वो ज़्यादा भी हो रहा था। तो ये 6050 है, अब इसको हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, एक 0 बढ़ गया। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 60 है। जब भी इस तरह का डिवीजन आए 3 4 वाला, तो यहाँ 1 को लेके चलो, यहाँ 2 को, 7 में 16, ये आपका लगभग अप्रॉक्सीमेटली चला जाएगा 8 टाइम्स। तो 8 से, अब 8 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 बन जा 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, फिर से कैरी 1 मिल रहा है, 8 7 जा 56 और 1 कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ कितना बचा, ये आपका हो गया यहाँ पे 6, यहाँ 4 बचा था, 0 हो गया, यहाँ फिर से इधर कैरी लिया, 10 हुआ, 10 में से 7 गया, कितना बचा 3 बचा। तो पॉइंट हमारे पास लगा ही है, डिवाइड हो नहीं रहा है, हम एक 0 और बढ़ा लेंगे। अब 7 3 जा, तो 7 4 जा चला जाएगा आपका 28 होता है। यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे 30 मिल रहा है, तो 4 टाइम्स हम डाल सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11, 11 का 1 कैरी 1, फिर से 7 4 जा 28 और 28 इससे पीछे वाला कैरी कितना था 4 1 जा 4, सॉरी एक सेकंड फिर से मैं देख लेता हूँ। तो 8 4 जा 32 का 2 कैरी आपका 3 था, 4 1 जा 4 और 3, 4 और 3 यहाँ पे 7 आएगा, फिर 7 4 जा 28 आएगा, कुछ कैरी तो है नहीं, 28 आ गया। यहाँ पे ये आपका कितना बचेगा 8 बचेगा, इधर आपका 5 में से इधर 15 हो जाएगा, इधर आपका 8 बचेगा, इधर 9 बचेगा, तो 9 में से आपका 8 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, इधर वो तो कैरी में चला गया, तो 188 आ गया। फिर से हम 0 लगाएंगे, यहाँ पे ये आपका कितना टाइम्स जाएगा 7 2 जा अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.842 इंटू 10 टू दी पावर 3, और 3 है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है 3 डिजिट इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये आपका कितना निकल आया T2 माइनस T1 निकल आया आपका 842, यानी कि 842। अब मुझे निकालना है T2, तो T2 कितना हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू 842 प्लस T1 आपका उधर चला जाएगा,
तो T1 कितना है हमारा 27 है, इनको ऐड कर देंगे 7 to 9 हो जाएगा, 4 to 6 हो जाएगा, 8 6 9 निकल आएगा। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा एनसीईआरटी का आंसर है और ये आंसर है थोड़ा सा मैच नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू थी वो एग्जैक्ट वैल्यू थी, बाई कैलकुलेटर यूज़ किया गया था, लेकिन हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली उसको अप्रॉक्स करके निकाला, तो थोड़ा सा आंसर में चेंज रहेगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए, कैलकुलेशन का मेथड समझ में आया हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।